रिपीट कर लेना। ओके जी मैम। जी, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ tourists who visit different cities by using different modes of travel. Based on the data in the table, answer the question that follows. City-wise distribution of tourists. हाँ CAR, train, bus, bike, air. देखिए, the following table shows the number of tourists who visit different cities by using different modes of travel. डिफरेंट सिटीज के जिसने ट्रैवल किए हैं, ठीक है, और वो भी डिफरेंट मोड्स यानी कि अलग अलग तरह, जैसे कार से, ट्रेन से, बस से, बाइक से, एयर से मतलब एरोप्लेन से। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अलग अलग सिटीज दिए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मनाली, जयपुर। ठीक है, इसमें 5 मोड्स हैं। ठीक है, मोड्स तरीके से समझ लीजिए। तो हाँ, डेटा दिया हुआ है, इसी को क्वेश्चन देंगे, आंसर्स करना है। ओके, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा है, डिफरेंस, ओके, बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एयर ट्रैवलर्स, एवरेज पूछा एयर ट्रैवलर्स, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बस ट्रैवलर्स टू ऑल 6 सिटीज। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग कीजिएगा आराम से बाद में। ओके, ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है किसका, एवरेज ऑफ एयर ट्रैवलर्स माइनस एवरेज ऑफ बस ट्रैवलर्स। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, एयर वालों का सारे 6 सिटीज में एयर वालों का टोटल लगा लोगे, फिर क्या करोगे, बस वालों का लगा लोगे, टोटल कितना आएगा। मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा है तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, एयर ट्रैवलर्स का आगे 0 0 निकाल के आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ से ऐड कर लेना, लेफ्ट से या फिर राइट से, जैसा भी आप लोगों को लगे। ठीक है, इसका टोटल है 100800 आएगा, एयर का, इसका है ये, एयर का ये होगा टोटल। ठीक है, और बस का होगा 96900। ओके, अब क्या करोगे आप, एयर का कितना है, देखिए पहले एयर का है ना, तो इसीलिए 800 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, माइनस 96900 डिवाइड बाई 6। आप चाहो तो 00 निकाल के कर लो। ठीक है, ये जी आंसर मैम। आएगा 16800, और ये आएगा 16150। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, चलिए इतना तो माइनस कर लीजिए, 50, वन सिक्स सिक्स वन फाइव जीरो मैम, 650। 650 का। ठीक है, डिफरेंस यानी कि माइनस करना, क्लियर, जी एवरेज निकालना। ठीक है, और ये जो एवरेज निकालने वाला होता है ना, थोड़ा सा लॉन्ग होता है प्रोसेस, और एडिशन करने में कभी गलती होती है। तो एवरेज जहां भी निकालने के लिए कहा जाए, पूरे पूरे सिटीज के या फिर पूरे जितने चीजें दी हुई, तो ये वाला क्वेश्चन पूरे पूरे क्वेश्चंस में लास्ट में करना। जब आपने देख लिया एवरेज निकालना है, वो भी दोनों दोनों का एवरेज निकालना है, राइट, तो इसमें थोड़ा सा मैम, टाइम होगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि लास्ट में दोनों के दो दो जीरो है, उसको बिल्कुल हम कलर में करार दे दें, शुरू के एक एक को कलर में करार दे दें, और फिर उसके बाद जो बीच में गिनती बची सिर्फ उसी का एवरेज निकालने, हमें तब भी एक आइडिया आ जाएगा। बाद में फिर 6000 ऐड कर लेना होगा हाँ, लास्ट में। मतलब नहीं नहीं मैम, उसका एवरेज निकालने के बाद फिर वन ऐड कर देंगे ना, हाँ, सिर्फ 1 वन ऐड ऐड कर कर सकते देंगे, हैं, हाँ और एवरेज आखिर में निकालेगा। दो जीरो। हाँ, वो जी मैम। तरीका मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। इसको एक इसको चीज, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने इसको दो दो बार 6 से डिवाइड किया है पहले से ही। हम जो एयर का है और इसी तरीके से जो बस का है, तो एयर वाले से बस वाले को माइनस करके फिर 6 से हम डिवाइड कर हाँ देते वैसे हैं। भी कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बात वही होगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड देहरादून बाई ट्रेन, जो देहरादून गए थे किसके जरिए से, ट्रेन से, इज ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड, व्हाट परसेंटेज होगा शायद, यहाँ हम देखते हैं क्या है। हाँ, डैश परसेंटेज मोर देन द टूरिस्ट हु विजिटेड। ठीक है, यहाँ पर होगा ट्रेन इज डैश परसेंटेज मोर
than the number of, इतना यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड चंडीगढ़ बाय एयर, ठीक है, दैट परसेंटेज मोर है ना, हु विजिटेड चंडीगढ़ एयर। तो आप क्या करोगे, पहले देहरादून से ट्रेन निकालोगे, कितना है, देहरादून से ट्रेन 1800 18,500, व्हाट परसेंटेज मोर का है ना, तो चंडीगढ़ का एयर कितना है, चंडीगढ़ का एयर 1488 इसको माइनस करेंगे। अच्छा, जब हमें मोड निकालना होता है तो हम जो पहली वाली आती है उससे माइनस कर देते हैं हाँ, इन और दोनों को उसके बाद माइनस फिर कर वो देते हैं। करते हैं, फिर कितना उसके होगा बाद माइनस परसेंटेज करेंगे, निकालते हैं। हाँ 3700 होगा, ठीक है। यहाँ पे बेस कौन सा है, चंडीगढ़ बाई एयर जो है वो बेस है, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये वाला 14800 करेंगे। आप इंटू 100 ले सकते हो या फिर दो दो जीरो निकाल दीजिए और उसको डिवाइड करिए, आंसर आएगा 25%। नहीं, मुझे सबसे दिक्कत पता है क्या आती है, क्योंकि बहुत सी जगह तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस करके हम ये परसेंटेज निकालते हैं, बहुत सी जगह हम विदाउट माइनस किए ही परसेंटेज निकालते हैं। नहीं, व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस अगर होगा, कितना ज्यादा है या कितना कम है, तब तो आपको हम्म, कैसे पता चलेगा ज्यादा है कम है, दोनों को माइनस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ज्यादा है या कम है। ठीक, चलो ये तो मतलब अगर कहाँ वहां पे ज्यादा या कम की बात आएंगी तो माइनस करेंगे, हाँ, अगर और ये जहाँ कहा पे जाए कि डायरेक्टली हम व्हाट परसेंटेज निकालते परसेंट, हैं। सिर्फ व्हाट परसेंट कहा जाए तब फिर दोनों को ही हम्म डिवाइड कर देना है। व्हाट परसेंट मोर या कम लेस पूछा जाए तब आपको माइनस करना है। ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक। 25% होगा इसका, ये 25% होगा। आप 38 से 148 को करोगे तो भी वो 20 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 25 टाइम्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हुई है, बस आप लोगों को अप्लाई करना है जैसे भी चाहे आप लोग, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं, जो भी आप लोग को आसान लगे उसको अप्लाई कर लेना। द रेशियो ऑफ कार ट्रेवलर्स टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ कार ट्रेवलर्स टू दिल्ली टू दैट ऑफ एयर ट्रेवलर्स टू मुंबई, ठीक है, एयर वाले मुंबई में क्या क्या डेटा बताए, दिल्ली का कार 19200 या फिर 00 निकाल के आप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, एयर बाई मुंबई 18200, यानी कि 192 रेशियो 182। इसको आप सॉल्व करोगे 96 रेशियो 91 आएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आ रहा है 91, टू से आप करोगे तो 91 और 96 12 हो जाएगा ना, ये 96 रेशियो 91, ठीक है, टू से आप कैंसिल करोगे आ जाएगा, ठीक है। दोनों में 18 कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा जा रहा है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रैवल्ड मुंबई, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रैवल्ड मुंबई एंड मनाली by using the 5 modes of travel। यहाँ पे भी आपको पूरा निकालना होगा डिफरेंस, मतलब टोटल निकालना होगा। देखिए किसका डिफरेंस हमको करना है, मुंबई और मनाली को माइनस करना है, टोटल 505, ठीक है। कहाँ है मुंबई, यहाँ, इन सबका टोटल लगाओगे, 00 और 11 निकाल के भी कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम जीरो तो निकाल के करना, तो इसका टोटल आएगा 89300, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या निकालना है, मनाली का, राइट, इन सब का टोटल निकालोगे तो इसका टोटल आएगा 79500, ठीक है। अभी क्या करना है, माइनस माइनस करना है इन लोगों को आपस में, 89300 माइनस 79500, ठीक है, कितना होगा बताइए करके, आंसर क्या होगा, 795। 9800 आ रहा है। हाँ 9800 बिल्कुल सही, ठीक है। जब आप टोटल लगा रहे हो ना तो हड़बड़ में मत निकालना, आराम से सुकून से निकालना, ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में आप निकालोगे गलती जाएगी, फिर दो तीन बार आपको चेक करना पड़ेगा, उससे बेटर है आप थोड़ा सा आराम से करिए, एक बार में ही सही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम गड़बड़ गड़बड़ में टाइम हो रहा है, लेट हो रही है, ऐसे करके सोच के करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी।
नेक्स्ट देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रैवल बाय ट्रेन, एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी कि ये सारे जो ट्रेन वाले हैं, ट्रेन का जो डेटा है ये पूरा टोटल निकालेंगे, इसका टोटल आएगा 105,105,600, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बताइए? Divided by 6 all city. Divided by all. 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 6 कितना आएगा आंसर बताएं, डायरेक्ट कीजिए यहीं पे, 6 कम 6 दो नंबर तक भी आ जाए तो भी काफी है। 19 ये 100. ये 17600 आंसर आ जाएगा। 17600. 17600 आएगा। हसन चेक कीजिए, ये 45 होगा ना फिर बाद में, तो 42 7 से जाएगा, ठीक है। ठीक जी है ना? जी, वो कंप्यूटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है हाँ मैम। ठीक, समझ आ गई ना? 5 के 5 बहुत आसान है, बस थोड़ा सा डेटा ही निकालना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, एक और जो रेशियो का आता है। ये जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, ये देखिए, एक बात बताते हैं आप लोगों को कि अब अगर आप लोग पीवाईक्यू कर रहे हो तो 19 जून, 20th, 21st एंड 22nd जो जून में हुए थे 2023 में, इनके प्रैक्टिस कीजिए, डीआई, मैथ्स और आरसी, या फिर पेपर 2 पूरा ही अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज कर रहे हो तो पहले इन लोगों के करो, क्यों? क्योंकि 2 शिफ्ट्स में हुए थे पेपर्स, ठीक है। मैंने ये कल ही वो किया, एक फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और एक सेकंड शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चंस थे जो थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स हैं पूरे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये सारे। और ये जो सेकंड शिफ्ट में थे ना, ये वाले हम लोगों के टाइप के थे जिसमें ज्यादातर पेपर 2 नहीं पढ़ाया जाता है, पेपर 1 नहीं पढ़ाया जाता, सॉरी ये पेपर 2, ठीक है, यानी कि इंग्लिश टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाले, ठीक है। पेपर 1 के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो पीवाईक्यूज, तो इन लोगों के पहले करो, 19, 20, 21, 22, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट वाले थे इन लोगों के पेपर्स आसान होते हैं, और डीआई भी मैंने पहले करवाए थे ना, वो बहुत हार्ड थे क्योंकि वो पहले वालों के थे, मैंने स्टार्टिंग से लिया था। और स्टार्टिंग में लास्ट टाइम क्योंकि पेपर 1 उन लोगों का था ना जो मतलब हार्ड वाले होते, तो 2 शिफ्ट में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हम लोगों का हुआ था, राइट, लास्ट डेट पे हुआ था बड़ा। तो इन लोगों के क्वेश्चंस करना, क्योंकि हम लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आया समझ हम क्या कह रहे हैं? तो ये वाला जो है, जो अभी हमने ये जो दोनों डीआई लिए हैं, ये लास्ट के सेकंड शिफ्ट से लिए हैं, ताकि क्योंकि हम लोग को उतने हार्ड नहीं पूछे जाते, यही ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं। या तो ये हो सकता है कि रेशियो का पूछ ले, रेशियो वाला जो मेल फीमेल या ऐसे कुछ भी, और डेल और लैपटॉप वाला, या फिर डेल लैपटॉप तो बहुत पुराना हो गया है, ये वाले रेशियो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा परसेंटेज, डायरेक्ट सिर्फ परसेंटेज पूछे। और थर्ड वाला हो सकता है कि मिसिंग वाला भी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में मैंने देखा बहुत सारे मिसिंग वाले पूछे गए हैं, और जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में भी 1-2 लोगों को पूछे गए हैं, बहुत इजी थे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि शिफ्ट ये मिसिंग वाला आ गया है तो हार्ड होगा, ऐसा नहीं होगा, आप लोग कीजिए उसको, बहुत आसान होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उन सब में बहुत इजी यही होता है, रेशियो वाला, क्योंकि इसमें कट कट होके बहुत सारी चीजें कट हो जाती है, और इसमें ज्यादा डेटा इनटू डिवीजन वगैरह ज्यादा नहीं करना पड़ता, खाली परसेंटेज आता है तो फिर डिवीजन हम लोग को ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मल एक होता है जो एवरेज वगैरह पूछा जाता है, एवरेज पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है, 10% पूछा जाता है, मतलब एक दिया 10% ऑफ पूछा जाता है, या फिर परसेंटेज मोर और लेस पूछा जाता है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है, टुगेदर पूछा जाता है, और क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता है, यही यही सारी चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप रेडी रहना, ओके। ज्यादा लोड नहीं लेना, अगर कोई हार्ड लग रहा है तो उसको छोड़ो और इजी वाले करो। अब लास्ट टाइम पे आप लोग को यही है कि इजी वाले ही करो और एक्सपेक्ट करो कि इजी आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अ CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन 6 cities A to F, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2020 and 2021, along with the ratio of males and females, males to females among the qualified candidates, ठीक है। एक दिया हुआ है, नहीं सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिए हुए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑल 6 cities टुगेदर ड्यूरिंग 2020
and 2021 are 3,800 and 4,600. ये जो है क्वालिफाइड यहाँ पे 3,800 है और ये है 4,600, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइड, एक सेकेंड, हाँ क्वालिफाइड जो है ये वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं? 2020 में 3,800 है और 2021 में 4,600 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट होगा और सेकंड वाले का सेकंड होगा। बेस्ड ऑन द डेटा आंसर द क्वेश्चंस। आया समझ? ये क्या है? ईयर्स दिए हुए हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ईयर्स दिए हुए हैं। और ये जो डेटा दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उनमें से भी मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। फिर 2020 का ये डेटा था और फिर 21 का ये डेटा है सेम। टोटल क्या है? 3,800 एंड 4,600। चलिए इसको करते हैं। समझ आया आप लोगों को? जी मैम। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। The difference between the total number of male candidates qualified from City B in 2020 and City A in 2021 is? डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी से क्वालिफाइड, सबका क्वालिफाइड ही है वैसे, मेल, ठीक है, इन 2020 एंड सिटी ए इन 2021 इज, यानी कि फिर से सेम मेल ही बी का ही 2021 में है ना। A का ए का दिया हुआ है, हाँ ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी एंड ए, ठीक है, क्वालिफाइड तो दिया हुआ ही डेटा क्वालिफाइड का है, ठीक है। 2021 में ए का मेल ही होगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस बिटवीन मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे है ये दोनों के लिए वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अत्फ यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये जो हो रहा है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। आया समझ? जी। देखिए तो क्या लेना होगा हम लोगों को? बी का 2022 में 2020 में 27% ऑफ, मेल का कितना होगा? 11/19, है ना। जी जी। into 7/100 देखिए यहाँ पे कितना था? 3800 और 4600, राइट। तो आप क्या करोगे? बी का कितना है? और 3800 नहीं लेती हूँ मैं, 27 इंटू 11/19। आपको लग रहा है 19 आ गया, आप कैसे कैलकुलेशन होगा नीचे? इससे का इंटू कीजिए, 19 इंटू दो से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 19 को 2 से मतलब काटेंगे तो हाँ, 38 इंटू 2 आएगा। करेंगे, 1 से 2 से तो हो जाएगा खत्म। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 594 मैम। 594, यस गुड, 594। और माइनस करना है फिर इससे, क्या पूछा था ए वाले में? 24% एंड मेल ही पूछा था ना ये 5/13, नहीं 12, ठीक है, 5/12। तो इसका कितना होगा? ये बी का हो गया। ए का इधर करते हैं। ए का कितना है? 46 इंटू 24 इंटू 5/12। ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ठीक है। इसको करोगे आप, आंसर आएगा 1104। नहीं 1104 इसका नहीं होगा, वो प्रोसेस में आएगा 1104। मैम 460 आएगा प्रोबेबली। 460, हाँ 5 2 10 होगा, 460 आएगा, ठीक है। तो माइनस जी कीजिए, 594 माइनस 460 कितना आएगा? आंसर बताइए। 134 मैम। 134, 134। वेरी गुड, समझ आ गया। जी मैम। ये रेशियो तो हम लोग लेते रहते हैं, डिफरेंस रेशियो, ये सारी चीजें लेते रहते हैं, बहुत आसान है, बस आपको डेटा निकालना है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द एवरेज, यहाँ पे पूछा एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल 6 एक सिटीज। मिनट ऊपर करना 1 मिनट। जो 460 ये आगे था ना, आगे क्या करना था फिर? डिफरेंस लेना, माइनस करना। ओके, मतलब उसमें माइनस कर देंगे ना 500 ये जो आया था हमारा, हाँ 594 से 92 जो आया था 460, उसमें से 460 को माइनस कर देंगे ना। हाँ डिफरेंस पूछेंगे। ओके ओके। देखिए नेक्स्ट पूछा है द एवरेज नंबर, द एवरेज ऑफ द फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज, सब 6 सिटीज में एवरेज टुगेदर 21 में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इन सब का निकालना पड़ेगा ये निकालोगे। सबका। 4600
ये सबका और फीमेल, राइट, तो इन सबका होगा। देखिए 46 इंटू 24 इंटू 7/12, ऐसे ऐसे करके पूरा निकालोगे, ठीक है। आप 46 को कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन 46 होगा तो कैंसलेशन में आसानी होगी। अगर आप 46 नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। कैंसलेशन में मुश्किल होगी। अगर कैंसलेशन कहीं पे आराम से निकल रहे तो ठीक है, लेकिन ये कैंसलेशन ऐसा देते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो जाए, ऐसे नंबर ही देते हैं ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे 11 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9, फिर 8, फिर 12, तो ये टोटल करेंगे तो 23 होगा। ये 23 46 से इंटू 2 से चला जाएगा, है ना, 23 1 से, और ये 2 से। तो इस तरह से कैलकुलेशन आसान होगा। अब वैसे 4600 एक जगह कॉमन लेके 24 इंटू 7/12 और 15 इंटू 11/23 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको 15 इंटू 11 151 15 इंटू 11/23 करने में ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको लीजिए पूरा डेटा ही, ठीक है। 46 को लीजिए, ज्यादा आसान होगा। तो हम बता देते हैं टोटल कितना आ रहा है, या फिर सबका लिख देते हैं, ठीक है। जिसका जिसका अलग अलग है सबका लिख देते हैं ताकि आप लोगों को जब निकालोगे तो आसानी हो जाए, ठीक है। इसको होगा 644 330 368 414 276 368, ठीक है। तो डिवाइड बाई 6, आपका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। टोटल कर लेना इसका, 400 आंसर आएगा थर्ड वाला। क्लियर? ठीक है। बस डेटा ही निकालना है, जी मैम। आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये 46 जो आ रहा है, 12 जो आ रहा है, आसानी से निकल जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, तो डिवीजन वगैरह करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, the ratio of number of females qualified from city D in 2020 to that of city E in 2021 is, देखिए females qualified in city D, रेशियो लेकर निकालना है सिटी ई का। ये होगा 2020 में और ये होगा 2021 में। देखिए ये जो फीमेल्स क्वालिफाइड है, फिर वही यहाँ पे इतला हो रहा है उसका, ठीक है। टू दैट ऑफ के पास इतला हो रहा है इसका, तो मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, फीमेल्स ही निकालना है। मैम डी होगी मतलब इधर जो सिटी डी का। हाँ सिटी ये, हाँ ठीक है, मैंने बी लिखा, बी। तो आप क्या करोगे, फीमेल्स इन सिटी डी, राइट, सिटी डी में 2020 में, राइट, 20% ऑफ 3/5, 552। ठीक है। ये था 3800, 38 इंटू 20 इंटू 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा 5 और 20 से, ठीक है। और रेशियो होगा सिटी ई का कितना है, सिटी ई का 8%, 3/4, 46 था ना, 46 इंटू 456 आ रहा है। 8 इंटू 4/3/4, हाँ पहला टोटल करके 456 आ रहा है मैम। 456 आ रहा है, जी मैम। 456। ठीक है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। सिटी। हाँ 456 आएगा इसका, और इसका आएगा 276। अभी क्या करना है इन लोगों का, रेशियो निकालना है 456 और 276। अब 2 से इसको वो कर लीजिए, ठीक है। और तो आंसर आएगा 38:23। ये 9 से नहीं जाएगा, तो आप लोग 2 से ही कर लीजिए, 2 से या फिर 3 से जाएगा आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे कॉमन पूछा गया है ना, तो उसको रेशियो को लाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 8% पूछा गया है टोटल। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर। वरना फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोनों का पूछा गया है ना यहाँ पे, तो मतलब मुतलक पूछ लिया गया है यहाँ पे। नहीं नहीं, मतलब नहीं है, ये जो फीमेल क्वालिफाइड है ना, ये दोनों के लिए इतलाक है, ये तो हम कह रहे हैं। ये जो ठीक है, ऑफ ठीक दैट टू दैट ऑफ है ना, ये एक मातूफ है, ऑप्शन 4 है। राइट, सही हो रहा है। है ये दोनों पे। 3/4 आएगा ना, 3/4। हाँ 3/4 ही मैंने लिखा है ये। ओके। तो इसको आप कैंसिल करोगे, 38:23 आएगा, ठीक है। जी मैम, यही आ रहा है। ठीक है।
कैंसिल करना आ जाएगा। दूसरा वाला नेक्स्ट देखिए। समझ आया ना ये वाला, थर्ड वाला? जी मैम। चलिए फोर्थ वाला करते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन 2020, ठीक है, इज, यहाँ फिर से ये शर्ट छूट गया है, चेक इट आउट। डैश परसेंट ऑफ, ये देखिए रईस आप पूछ रहे थे ना, आपका यहाँ पे वो हो गया डैश परसेंट ऑफ। यहाँ पे सिर्फ डैश परसेंट ऑफ पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट लोगे डिवाइडेड बाई, The ठीक number है। of females qualified from city सिटी F. एफ में फीमेल्स 2020 में डिवाइडेड बाई डैश परसेंट ऑफ है ना, तो डायरेक्ट लोगे आप। सिटी यानी ई का 21 क्वालिफाइड फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ इज 21 into यहाँ पर शायद ना, एक सेकंड, यहाँ पे 8. फीमेल्स का इतना इस पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सिटी ई है ये ऑल है, फीमेल्स और मेल्स का यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फीमेल क्वालिफाइड को यहाँ पर अत्फ करने वाला कोई वर्ड नहीं है, एंड नहीं है, ऑफ, इज दैट ऑफ था ना, इज दैट ऑफ ये नहीं है, तो यहाँ पे अत्फ करने वाला कोई वर्ड नहीं है, तो ये अत्फ नहीं होगा, ठीक है। फीमेल, देखिए आप क्वेश्चन पे वर्डिंग पे वो ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ इन 2020 इज डैश परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन द सेम ईयर, ठीक है, सिर्फ सिटी ई पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ये डेटा पे नहीं जाओगे, ठीक है, ये डेटा पे नहीं जाओगे 2021 में, ये पूछा जा रहा है 2021 में ना, नहीं इन द सेम ईयर 2020 में ही, Candidate qualified from city E into the ठीक है। तो देखिए सिटी एफ का फीमेल होगा, और city E का टोटल हाँ 38 इंटू 21 इंटू 8 बाई कितना होगा, 288. 21 ही होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए ई का ना 38 इंटू 8 इंटू 3 बाई Plus 8 8. है ना। 256 पहला वाला। टू ये फाइव सिक्स आपने वाला, 3/8 क्यों लिखा है? क्योंकि जब यहाँ पे तो मुतलक पूछ रहे हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, 3/8 नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे, ये 21 कैंसिल कर गया, क्या क्या बच गया, देखिए 38 इंटू 8 बचा ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है 38 इंटू 8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1 बच गया ना, 1 बच गया, मतलब क्या आंसर होगा 100%। 100%, ठीक है, जी आया जी समझ। जी मैम। तो देखिए यहाँ पे उसने वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करते हैं ताकि आंसर आसानी से निकले, स्पेशली हम लोगों के उसमें, ठीक है, आसानी से निकलने वाले ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। देखिए नेक्स्ट, एक मिनट समझ एक आया ना मिनट ये एक वाला? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट फिर क्वालिफाइड सिटी नहीं समझ में आया। इसका करना क्या था इसमें? मैंने तो इसको Data- इसको अलग अलग निकाला था, यानी सबसे पहले एफ का निकाल लिया था 21%, तो उसका 2888 आया था, और फिर इसका आया है 304। नहीं वैसे नहीं करना है, देखिए और सब निकालो तो भी चलेगा, लेकिन निकालोगे तो भी वही आएगा, 38 इंटू 21 इंटू 8/21 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 38 इंटू 8, तो देखिए 21 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 38 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया 38 इंटू 8। चाहो आप इसको निकाल लो या ना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 कैंसिल हो जाएगा, 28 कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या बच जाएगा 1, परसेंटेज पूछा जा रहा है ना इसमें, तो फिर 1 का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ ना, हाँ हाँ ठीक है। 100 या हुआ। फिर आप 38 इंटू 8 अगर कर मैम लो। कर हेलो मैम, अगर करेंगे भी तो 256 डिवाइड 256 आ रहा है। हाँ वही, अगर आप कर भी लोगे तो 256 होगा, कैंसिल हो जाएगा 1, तो इस एक स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, 38 इंटू 8 आपको करना पड़ेगा, फिर कैंसिल करोगे, यही पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, है ना। और जो ऐसे जो डिवाइडेड बाय पूछा जाता है या फिर रेशियो पूछा जाता है ना, तो आप बहुत सारे यहाँ और यहाँ डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कटिंग का तरीका पता होना चाहिए कि नीचे जो आएंगे फिर वो नीचे से ही नीचे वाले कट होंगे, ठीक है, और वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी की है। नेक्स्ट वाला देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम
city B is in 2021 is approximately more percent आना चाहिए percent than approximately -% more, ठीक है, approximately -% more than the number of males qualified from city E in the year 2020. ये जो more आ गया ना अभी, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे और नीचे क्या लोगे, सेकंड वाला लोगे, क्योंकि मोर देन ये जो है बेस जो है ई वाला है, ठीक है, यानी इसको ऊपर रखेंगे जो बेस है हमारा ना, ई वाला। नीचे रखेंगे, ई वाला ये नीचे वाला रखेंगे, ऊपर नहीं यहाँ पे नीचे रखेंगे डिफरेंस ना रखोगे। जी। क्या मैं कह रहे वही बोल रही थी, ये वाला शायद नीचे ही रहेंगे ना, जो लास्ट में रहते हैं, जिसको जो बेस हाँ बनते हैं। हाँ, ये बेस बन रहा है यहाँ पे, तो ये लास्ट में रहेगा, ठीक है, अच्छा, जो जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको ऊपर रखेंगे। हाँ बिल्कुल। Females in city B into 2021, females in city B 2021 माइनस माइनस करना होगा ना पहले तो हम लोगों को, मेल्स क्वालिफाइड इन सिटी ई इन द ईयर 2020, ठीक है, तो आप इसका डेटा निकालोगे, क्या आएगा, सिटी ई वाला 190 आएगा ये, और ये आएगा 330, तो 330 माइनस 190 कीजिए, 330 माइनस 190, तो आप लोगों का आंसर आएगा 140, ठीक है, 2021 का पूछा गया है ना? हाँ 2020 को पूछा गया। ये फर्स्ट वाले का 21 है, सेकंड वाले का 20 है, देखिए बी का सिटी बी का 15%। फीमेल, ठीक है, 15। यानी कि 38 इंटू 27 इंटू 8/19, ठीक है, और सेकंड में पूछा गया है, नहीं एक सेकंड, आप वो निकाल रहे हाँ हो, हाँ ठीक है ठीक 2020 का निकाल रहे हो आप, है, वही हाँ तो। हाँ ठीक है, 46 इंटू बी का ना 15 इंटू 15 इंटू 11/23, ठीक है, 11/20। माइनस करना होगा किससे, कौन सा सी ईयर है, ई, ओके, 38 इंटू 8 इंटू 3/8, ठीक है, मेल का निकालना है 5/8 नॉट 3/8, क्लियर, इसका निकालोगे 330 आएगा और इसको निकालोगे 190 आएगा, माइनस कर दोगे 140 आएगा, कितना था 190, तो आप क्या करोगे, 140 डिवाइडेड 165। बाय 330 या 190, 140 डिवाइडेड बाय 190 या 330, मैं 190, 190। हाँ, इंटू 100 भी कर सकते हो, इसका परसेंटेज देखिए, इसका परसेंटेज मैं आप लोगों को 100% से किस तरह से निकालना है आप लोगों को निकाल के बताती हूँ, ताकि बहुत आसानी से आप लोग निकाल सको, पहले भी मैंने बताया लेकिन फिर से बताते हैं, 140/190, ठीक है, 190 कितना परसेंट होगा, 100% होगा, तो 19 कितना परसेंट हो जाएगा, एक जीरो निकाल दिया यहाँ से, तो एक जीरो यहाँ से भी निकाल देंगे, 10% हो जाएगा, और 1% कितना होगा, 1.9, ठीक है, देखिए अभी आपको पहले क्या करना है, ये 19 को छोड़िए, जीरो को छोड़िए, और ये वाला 19 इसके कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है, कट करना है, मतलब डायरेक्ट हम लोग ये कट ही कर रहे हैं, वैसे ही समझ लीजिए, तो कितने टाइम्स हो रहा है, कैसे पता चलेगा कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ आंसर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, सब में 7 है, तो मतलब क्या है कि 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 19 इंटू 7 कीजिए, 9 7 सर 63, 3 6 7 1 7, एंड अगेन 3 6 ऐड करें तो 133 आ रहा है, तो आपने 133 ले लिया 140 में से, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, आया समझ यहाँ तक, 119 के कितने टाइम्स 140, मतलब 133 हो रहा है, 140 तो नहीं ले सकते, इससे आगे बहुत ज्यादा होगा, तो 133 ले रहे हैं, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, क्लियर, तो जी 140 जी। में से 133 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 7 7 बच उधर। गया, यहाँ पर 7 बच गया, राइट, तो अभी देखिए 10% हमने ले लिया ऑलरेडी, तो 70% आया था, 70%, राइट, 70 ही होगा ना अगर जीरो को लेंगे तो, उसके बाद 1.9 से करिए कि 1.9 को 2 मान लीजिए, ठीक है, तो 2 के टेबल में 7 कहाँ आता है, 6 और 8 के बीच में आता है ना, तो मतलब क्या होगा, 2 के टेबल से काटिए इसको, 6 और 8 को, 6
2 3 are 12, 6 सॉरी 2 3 are 6 और 4 2 are 8, राइट। तो मतलब क्या होगा कि 73 और 74 के बीच में आंसर आएगा हमारा। आया समझ? आंसर क्या होगा? 73 और 74 के बीच में कौन सा है? ये वाला है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, जी मैम। आई होप के समझ में आया होगा। जी 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 समझ में आ गया। 70 से डिवीजन करना 19 को। हाँ 140 से जी करना है, 140 से। 140 से करना है, लेकिन दूसरे बार হচ্ছে कि हाँ 70 हाँ, आ रहा है। पहले 10% लेके और देखना है, 10% से मतलब 19 को, और फिर उसके जी बाद 1% लेना है 19, मतलब 1.9 था तो 2 के करीब ही होगा ना। जब आपको एग्जैक्ट निकालना होगा ना तो ऐसे ही करना। लेकिन अगर आप को आसपास निकालना है, यहाँ पे देखिए 71 73 75 77, मैंने हमेशा कहा है कि जब पास पास होंगे ना तो आपको एग्जैक्ट निकालना होगा। अगर होता 73, होता 90, होता 100 और होता 150, तब आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते थे, है ना। कैसे अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो? 14/19 कर लो, फिर 15/20 कर लो, 15/20 कर लो, तो ये कितने से जाएगा? 3/4। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 75%, है ना। तो 75 किसके आसपास आसपास होगा? 73 के। आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत आसपास वैल्यू है, इसीलिए हम लोग को एग्जैक्ट निकालना, और एग्जैक्ट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसको जरूर ट्राई करना जहां भी एग्जैक्ट आप लोगों को निकालना होगा। ओके, क्लियर? इसका हमारा 333 था ना, और फिर दूसरे वाले का जो आया था वो यानी ई वाले का कितने निकल के आया था? 190 ये 8%। ओके। 190 निकल के आया था, माइनस किया 140 आया। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 190 करेंगे, आंसर आएगा 73.68। जब करीब करीब होंगे तो ऐसे कर लेना। ठीक है, 10% और 1% लेके। और इसमें वो भी होता है कि ये थोड़ा 2 के करीब था, 1.9 के करीब था, 1.6 होगा तो 15 आप ले सकते हो। ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैम ऐसे 140 डिवाइडेड बाय 190 कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है फिर? हाँ अगर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं 140 डिवाइडेड बाय 190 तो आंसर आएगा। 73 आएगा। नहीं देखिए, डायरेक्ट अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करोगे? 90 डिवाइडेड बाई 140 करोगे, तब आएगा आंसर। 7 सर कितना हो रहा है? 133। कर वही रहे हैं हम लोग, बस तरीका अलग है। 7 कितने से जाएगा? 19 के, जीरो ले लेंगे, तो 19 इंटू 3 करके देखिए, क्योंकि 19 20 के करीब है, राइट। तो 6 टाइम्स ही जाएगा, 7 टाइम्स तो ये जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स तो ये बहुत 80 के करीब चला जाएगा। तो 3 से करेंगे, 9 3 सर 27, 7 2 3 1 सर 3 4 5 57 हो रहा है। ठीक है, 57 कितने से? 3 से, तो आ गया ना। अगर आप चाहो तो फिर से माइनस करके फिर से लो, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 73 जब आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 73। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मैम 140 190 दोनों में जीरो है ना, हम तो एक ही जीरो कैंसिल कर रहे हैं, तो वो कैसे किससे कर रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा है। हम यहाँ पे डिवाइड 19 से कर रहे हैं 140 को। हाँ 19 से कर सकते हैं हम लोग, जीरो उतना मैटर नहीं करता है, एक जीरो निकाल तो सकते हो। मैम यहाँ का भी जीरो 140 आप का भी निकाल जीरो सकते थे, ये बाकी है वाला ना? जीरो भी। हम्म, क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ का भी जीरो आप निकाल सकते थे वैसे, लेकिन फिर 19 14 से नहीं जाएगा ना, तो इसीलिए डालना मैम पड़ेगा। मैम 10 10 बचा हुआ था ना, तो टोटल आएगा 1400 से करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। 1400 से करना 19 डिवाइड अगर वहां 190 1400 को कर रहे हो तो डिवाइडेड 19। 1200 से करना होगा आपको। इतना लंबा क्यों करना? जीरो जीरो निकालिए और करिए डायरेक्ट। जी जी जी, जो लोग नहीं ठीक है, समझते जो डबल जीरो क्यों आ रहा है उसी को। हाँ मतलब जीरोस उतना वो नहीं रखता है। ठीक है, जीरोस मतलब जहां पर एवरेज लेना हो, एडिशन करना हो, उस वक्त जीरो लेना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, अगर आ जाए 1200 और आ जाए 140 और आ जाए 60, तो अगर आप जीरो नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि लाइन कौन सी है? आपको 1200 लेना है, आप क्या लोगे? 12 14 और 6 इस तरह से ले लोगे। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसा है नहीं,
1200 है तो प्लस करने की जगह पे और एवरेज निकालने की जगह पे आप लोगों को लेना बहुत जरूरी होगा जीरोस, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, जो इंटू 100 हम लोग करते हैं डिवाइडेड बाई 100, वो सारी चीजें नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आया ये वाला समझ? ठीक है। जी मैम। अभी वो वाला करते हैं, काशिफ ने भेजा था जी मैम, वो कर दीजिए जरा। वो ना, सब पे एप्लीकेबल सेम तरीके से होगा क्या नहीं, वो सारी चीजें ना, मेरे पास वो पेपर पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, आपके इससे देख रहे थे, वो वाला जो हमने किया था वो सब पे जी एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जी मैम। फॉर्मूला सारे सेम होंगे। उसके लिए ना आप लोग को थोड़ा स्पीड एंड डिस्टेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो जी पेपर मैम, तो वो तो है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई मतलब सॉरी डिस्टेंस बाई टाइम। एक सेकंड, हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं अभी। डिस्टेंस का हम फॉर्मूला बता देते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, और आएगा भी तो बहुत नॉर्मल आएगा, हार्ड नहीं आएगा। हम कोशिश करते हैं ना कि A4 शीट में ही प्रैक्टिस करें अभी, DI स्पेशली, क्योंकि ना DI ऐसा होता है उस टाइम पे जैसे प्रैक्टिस करना है उसी उसी तरह करना चाहिए। हम पहले टैब में करते थे, लेकिन फिर समझ आया कि पेपर में करने में और टैब में करने में बहुत फर्क होता है ना, तो इसलिए आप लोग भी पेपर में कीजिए। और मैथ्स के लिए आधा ही फोल्ड कीजिए, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशंस बहुत करने होते हैं, तो इसको आधा ही फोल्ड कीजिए। एक साइड राइट साइड में जैसे आधा आपने फोल्ड कर लिया इसको, ये डबल फोल्डेड है, ठीक है, 2 टाइम्स ही फोल्डेड है, तो इधर इस साइड आप लोग कैलकुलेशन करते जाइए और इस साइड लिखते जाइए। तो हो सकता है 1 पेज लगे, 2 पेजेस लगे, या फिर पूरा पेपर भी लग जाए, मतलब ये आधा फिर ये आधा 4 पेपर्स भी लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से क्लियर क्लियर साफ करना। ठीक है, जी मैम। वो लोग देंगे एक्स्ट्रा शीट अगर आप लोग को चाहिए होगी तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एवरेज जब निकालना होता है तो हमारा कभी कभी निकल जाता है अपने आप ही, है ना, पीछे से कुछ डेटा मिल जाता है, तो उस वक्त बार बार जी करने से बेटर है कि हम लोग उसको उससे करें। तो टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और स्पीड भी इसमें होता है। ठीक है, स्पीड, तीनों चीजें होती है। इसकी रिकॉर्डिंग अलग से कर दें या इसी में मिक्स कर दें? कर अलग दीजिए कर मैम दें? उसके बाद। नहीं, फिर आप